मुझसे यूं मुंह ना फेरे। मैं आपकी बेटी हूँ, जैसे आपके दिल का सुकून। आप मुझे अपनी आंखों का नूर कहते थे ना पापा। मैं आज भी वही नूर हूँ, आपकी नूर। तो चॉइस तुम्हारी है, फोन तुम्हारे हाथ में और दरवाजा भी खुला है, सोच लो। हेलो। हेलो जी कौन? अभी तो मैं कौन हूँ, लेकिन बहुत जल्द आपको पता लग जाया करेगा कि मैं कौन हूँ। सॉरी, मैं आपको पहचान ही नहीं। कौन बात कर रहा है? पहचानेंगी भी कैसे? पहली बार जो फोन किया आपको, बड़ी मुश्किल से महविश ने आपका नंबर दिया मुझे। मुझे जिब्रान कहते हैं। जिब्रान, आपको महविश ने मेरा नंबर दिया। उसने मुझे बताया नहीं कि आपकी मेरे पास कॉल आने वाली है। जो मजा सरप्राइज देने में वो पहले बताने में कहा। वैसे आप उस दिन बहुत अच्छी लग रही थी। थैंक यू सो मच। वैसे कॉल कैसे की? आपको बुरा लगा क्या? चले फोन रख देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था कि आप कॉल रख दें। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी आपसे कि कैसे की कॉल। तुमसे बात करने के लिए, तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली के बारे में जानने के लिए, अपने और तुम्हारे ख्यालात की कंपैटिबिलिटी जानना चाहता हूँ। अच्छा, तो पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? यही कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है, तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, तुम्हारी हॉबीज वगैरह वगैरह। जिसके साथ पूरी जिंदगी गुजारनी हो उसके बारे में कुछ तो पता होना चाहिए ना। जी, लेकिन ये सब कुछ तो आपको महविश ने बता ही दिया होगा। हाँ, काफी कुछ पता है, ना सिर्फ तुम्हारे बारे में बल्कि तुम्हारी फैमिली के बारे में भी काफी कुछ पता है। एक बात पूछूं? जी पूछिए। उस दिन तुम्हारी पप्पो, वालिद और बहन मौजूद क्यों नहीं थे? मुझे लगता है वो इस रिश्ते को पसंद नहीं करते। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उस दिन बैठे क्यों नहीं? वो असल में बात ये है कि तुम्हारे फादर का एक्सीडेंट हो गया ना? सही कह रहा हूँ? जी। और वो तुम्हारे सगे बाप भी नहीं है, बल्कि तुम्हारी बहन नूर भी सौतेली है ना? आपको ये सारी बातें महविश ने बताई हैं? जहां रिश्ता जोड़ना होता है वहां इतनी छानबीन तो हो ही जाती है भाई। पूरी जिंदगी का मामला है तो आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। दरअसल एक वकील और डॉक्टर को हर बात खुलकर और सही बतानी चाहिए। जी जी। अरे
लगता है परेशान हो गई। मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं था। मैं थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं और अच्छा है आप मेरी इस आदत को जान लें। जी। चले, मेरा नंबर सेव कर लें। आपसे बात कर अच्छा लगा और उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा। ओके, बाय। ओके, अल्लाह हाफिज। आ जाओ। जी मामा, आ जाए। कहाँ होते हो तुम? तुम्हारा तो कुछ पता ही नहीं चलता कि किस वक्त आते हो किस वक्त जाते हो। खैरियत है? आप ऐसे सवालात कर रही हैं आज? आपको मेरे बारे में सब कुछ पता तो होता है। हाँ पता होता था, लेकिन अब नहीं। नहीं तुम ऑफिस में सही ध्यान देते हो, नहीं घर में नजर आते हो, और जब भी फोन करो तुम्हारा फोन ऑफ होता है। होते कहाँ हो तुम? हम इत्तेफाक है कि आपने जब कॉल की होगी मैं एसपी के ऑफिस में हूँ, वहां अक्सर सिग्नल्स नहीं आते। एक तो मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि तुम हर वक्त एसपी के ऑफिस में क्या करते हो। सोनिया ने मुझे बताया था कि उस दिन एसपी के ऑफिस में नूर के वालिद भी मौजूद थे। मुझे जब उनके एक्सीडेंट की खबर मिली थी तो मैंने उन्हें फोन किया था खैरियत पूछने के लिए, लेकिन उस वक्त उनका फोन ऑफ आ रहा था। अब सोच रही हूँ कि पूछना पड़ेगा उनसे मुझे। मामा आपको मेरे बारे में सब कुछ पता है? पता है, इसीलिए तो कह रही हूं। देखो माज, मैं अच्छी तरह से जानती हूं तुम्हारी सोच में, तुम्हारे जहन में कहीं ना कहीं नूर जरूर मौजूद है। एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि 2 दफा जिल्लत उठाने के बाद अभी तक तुम्हारे जहन पे नूर क्यों सवार है। अब उस घर से और उनसे कोई नाता हमारे हक में बेहतर नहीं होगा। मामा आप नहीं जानती हैं कि उस घर में हुआ क्या है। प्लीज मास, मुझे इस घर से कोई दिलचस्पी नहीं, और न ही मैं सुनना चाहती हूँ कि उनके साथ क्या हुआ है। और हाँ सुनो, इसी हफ्ते तुम्हारी मंगनी सोनिया के साथ हो रही है। मामा आप मेरी बात तो सुने। बस, मैंने तुम्हारी बहुत बातें सुन ली, अब तुम मेरी सुनोगे। मैंने फैसला कर लिया है कि तुम्हारी शादी सोनिया के साथ होगी तो होगी, और अपने जहन से नूर को निकाल फेंको तो अच्छा होगा। सोनिया, आज मुझे बिलीव हो गया इस बात पर कि हर प्रॉब्लम के पीछे ना आसानी होती है। What do you mean by this, Mom? बेटा देखो, उधर मास की बात पक्की नहीं हो सकी एंड इधर our passports got snatched और हम वापस वहीं आ गए। It's like जैसे किस्मत ने हमें फिर वहीं लाकर खड़ा कर दिया है। मुझे लगता है कि तुम्हारी और मास की किस्मत का फैसला ऊपर हो चुका है। ऊपर के फैसले कौन जानता है मॉम? किस बात में क्या छुपा है? We cannot assume anything like this. No सोनिया, I'm not assuming anything. कब सिट है, समझाती हूँ। तुम्हें पता है, नायला ने खुद तुम्हारे और मास की एंगेजमेंट की बात की है। मास से पूछा उन्होंने? सारी बात है बेटा। I don't think so. वैसे भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि एक बार रिजेक्ट करने के बाद फिर से मुझे चूज किया जाए।
वो भी सिर्फ इसलिए कि मास को किसी और ने रिजेक्ट कर दिया। आई डोंट वांट टू बी अ सेकंड ऑप्शन मॉम। सोनिया बेटा, तुम्हारी क्या मर्जी? आई थॉट यू वर इंटरेस्टेड इन मास। बेटा अब क्या हो गया है? इट्स नॉट अबाउट मी बीइंग इंटरेस्टेड मामा। आप ये देखें कि चीजें कितनी कॉम्प्लिकेटेड हैं। इस पूरी पिक्चर में सिर्फ माज है और उसके घर वाले हैं, और वो नूर है और उसके घर वाले हैं। मैं कहीं भी नहीं हूँ। आई नो दिस वेरी वेल, और मुझे किसी भी किस्म की खुशफहमी नहीं है। सोनिया मेरा ख्याल है वक्त और ख्यालात दोनों बदल चुके हैं। माज इज अ लवली बॉय, और तुम्हें पता है कनाडा में लोग पाकिस्तान से ही रिश्ता ढूंढ के लेके जाते हैं, एंड यहाँ माज और उसका घर दोनों देखा भाला है। बेटा आई डोंट वांट यू टू मिस दिस चांस जो कुदरत तुम्हें दे रही है। प्लीज थिंक अबाउट इट, प्लीज। हाँ कैसी है बेरुखी, सांस भी है रुकी, कैसी है ये सज़ा, आस थी जो ना रही, कुछ कहे अपने रूठे साथ छूटे मेरे खुदाया, न जाने कैसे होगा अब खत्म ये रास्ता। पापा एक बात पूछूं? हाँ। आपको कैसे पता चला कि मुझे घड़ी चाहिए? I mean, आपने मुझे गिफ्ट देने के लिए घड़ी ही क्यों चूज की? भाई तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे तुम्हारे बचपन से ही पता है कि तुम्हें क्या पसंद है क्या नापसंद है। और रह गई बात कि घड़ी क्यों दी, तो बस दे दी। I know पापा, लेकिन बचपन से जब भी मेरी बर्थडे होती थी ना, तो आप कोई ना कोई एजुकेशनल गिफ्ट देते थे, जैसे कि बुक्स, गेम्स। लेकिन इस बार घड़ी क्यों? देखो घड़ी सिर्फ घड़ी नहीं होती कि हमें गुजरते वक्त का बताती है, हमें ये एहसास दिलाती है कि कुछ वक्त गुजर रहा है, कुछ गुजर गया और कुछ गुजरने वाला है। और ये भी एहसास दिलाती है कि हमें आने वाले वक्तों में चैलेंजेस को कैसे फेस करना है। सो इट्स ऑल अबाउट टाइम। इतनी गहरी बातें नहीं भाई। पता है मुझे ये तोहफा ना सिर्फ आपकी याद दिलाएगा। बस तुम्हारे लिए काफी है। कॉफी सही बनी है? हमेशा की तरह अच्छी। क्या मुसीबत है, कितनी बार कहूं, समझ नहीं आती तुम्हें। मैं अस्पताल में हूँ। वो मुझे क्या पता तुम कहाँ हो। वैसे भी मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि तुम कहाँ हो और क्या कर रही हो। मुझे इस वक्त सिर्फ अपने पैसों से मतलब है। देखो पहले मैं तुम्हें भिजवा रही थी ना पैसे, अभी नूर के वालिद अस्पताल में इतना खर्चा हो रहा है, मैं क्या कर सकती हूँ अभी। ओ मैंने कहानियां नहीं सुननी। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं सख्त फंसा हुआ हूं, इस वक्त मुझे बड़ी जरूरत है पैसों की, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रही मेरी बात।
इस वक्त मुझे नहीं समझने की बल्कि तुम्हें समझने की बात। पहले मैं किसी ना किसी बहाने से नूर के बाप से मैं पैसे मांग लेती थी, अब वो अस्पताल में पड़े, मैं क्या कर सकती हूँ? ठीक है, इसका मतलब मुझे नूर को वापस कराची भेजना पड़ेगा और साथ में उसे ये भी बताना होगा कि इस सब कुछ के पीछे जो मेजर किरदार है वो तुम्हारा है। तुमने वो पुरानी मिसाल तो सुनी होगी ना कि जो लोग ऊंट पालते हैं वो दरवाजे भी बड़े रखते हैं। तुम्हें क्या लगता है एक अपने हाथ में पत्ता लेकर तुम हीरो बन रहे हो ना? मेरे पास एक नहीं बहुत से कार्ड्स हैं। ओ, जब मामला हार जीत का हो ना तो जीतने के लिए सिर्फ एक ही पत्ता काफी होता है। बस खिलाड़ी को ये मालूम होना चाहिए कि वो पत्ता कब और कैसे खेलना है। तबस्सुम बेगम, अब मैं तुम्हें कल फोन करूंगा और याद रखना ये वक्त भी तुम्हें सिर्फ इसीलिए दे रहा हूं कि तुम्हारी अकल में ये बात घुस जाए कि अब मैं सिर्फ शाहनवाज भट्ट नहीं हूं, उस घर का दामाद भी हूं और नूर का हिस्सा समझो मेरा हिस्सा। मैं कमिंग सर? जी जी आ जाइए। सर ये नूर की केस की फाइल है। क्या फाइंडिंग्स हैं? सर ये शाहनवाज बहुत चालाक आदमी है, उसने पार्लर के अलावा वो सिम कहीं भी इस्तेमाल नहीं की है। इसने जितनी भी सिम्स इस्तेमाल की हैं वो दूसरों के नाम से थी, इसलिए उसका कोई भी ट्रेस हमें नहीं मिल रहा है। इफी जैसे लोगों को बेवकूफ बना के ऐसे में ली गई। तो लिख दो पंजाब पुलिस को। सर हम लिख नहीं सकते, उसकी एक टेक्निकल वजह है। वो क्या? सर ये सारी कार्रवाई हम सिर्फ एक रिपोर्ट की बुनियाद पर कर रहे हैं, सिर्फ घर वालों की इज्जत की वजह से, क्योंकि जब तक हम एफआईआर नहीं कटवाते हमारे हाथ पैर बंधे हुए हैं और हम इफ़ी को भी ज़्यादा देर तक हम कस्टडी में नहीं रख सकते। बात तो सही कर रहे हो तुम, आखिरकार हम सब हैं तो कानून के अंडर ही। तुम एक काम करो, उस इफ़ी से कल मेरी मुलाकात करवाओ और ख्याल करना वो स्लिप ना हो जाए। अरे वो तो सर हमारे इशारों पे नाच रहा है, वो कहीं नहीं जाता। जिस तरह हम कह रहे हैं वैसे कर रहा है। घर वालों को भी उसने ये बताया कि वो शहर से बाहर आया हुआ घूमने के लिए। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं उससे। राइट, थैंक यू। की हुआ पुत्र, घर का पता चला? जी अम्मा मैं गया था, पर अब वो उस इलाके में नहीं है उसका घर। वहाँ है की मतलब ये अम्मा के शाहनवाज की बड़ी शिकायतें आ रही थी, इसलिए वो इलाका छोड़ गए हैं। एदा मतलब तो ये होया जब मर्जी आई फोन बंद कर दिया और गायब हो गया। और ऐसे कैसे गायब हो जाएगा अम्मा? आसमान में हो या जमीन विच निकाल लाऊंगा, तो फिक्र ही ना कर। भाई और क्या क्या कहा वहां के लोगों ने? वो लोग कह रहे सीधे उनके माँ बाप की तबीयत खराब सी, एक बारी भी पूछण नहीं आया। बड़ा ही खुदगर्ज और लालची इंसान सी, ऊपरों मिठा अंदरों कौड़ा। मैं तो रब सोने दा शुक्र अदा करती कि उसने तुझे औलाद नहीं दी, मैं तो वो भी साढ़े गले पड़ती। अम्मी जी, औलाद ना अल्लाह बड़ा सोच समझ के देता है। पहले मैं भी सोचती थी कि अल्लाह ताला ने अभी तक मुझे औलाद क्यों नहीं दी, पर अब सोचती हूँ इसमें अल्लाह ताला की कोई ना कोई बेहतरी ही होगी। मेरी धी तू गम नहीं कर, उसके साथ हिसाब किताब बराबर हो जाएगा ना। मैं तेरा किसी चंगे इंसान नाल ब्याह करवावांगी।
जो तेरी कदर करे। नहीं अम्मी जी, मेरा मर्द जात से ना एतबार उठ गया है। देखा नहीं कैसे कैसे सुहाने ख्वाब दिखाता था कि कितना उन्हें मेरे नाल। ये तो है, मगर मेरी शहजादी रोते नहीं। मैं हूं ना मेरी शहजादी, चुप कर जा। खाओ ना, ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है, खाओ। प्लीज मुझे फोर्स ना करें। नहीं है मुझे इन सब चीजों का शौक। मुझे भूख भी नहीं लग रही है पर। वाह जी वाह, मैं इतनी मोहब्बत से तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ भी खाना खिलाने इतने बड़े रेस्टोरेंट में, और तुम मुझे ये टोन दे रही हो। वाह जी। अच्छा ऐसा नहीं है। अच्छा सुने ना, देखिए मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहती हूँ, बस ये आप मुझसे ना झूठ ना बोला। मुझे सच पसंद है, वो चाहे नहीं कड़वा क्यों ना। तो पानी ला यार। मैंने तुमसे सब सच ही बोला, और सबसे बड़ा सच ये है कि मैंने तुमसे शादी की है, वरना तुम वो क्या नाम है माज, उसके चुंगल में फंस जाते। चुंगल? हाँ हाँ सब समझाऊंगा तुम्हें, लेकिन पहले तुम्हें खाना खाना होगा। कसम से नूर मैं कह रहा हूँ, अगर तुमने खाना नहीं खाया तो मुझे बताओ, मैं कुछ और तुम्हारे लिए मंगा लेता हूँ। बस मैं नहीं खा रहा, इतनी मुझे भूख है और मैं नहीं खा रहा। अरे अच्छा खा रही। अब आप ऐसे देखेंगे तो कैसे खाती है मैं? जी नर्वस ही हो रही हूँ। अच्छा खाओ खाओ, मैं खिला। थी जो ना रही, कुछ कही कुछ अनकही, कैसी है ये सजा। क्यों अपने हैं रूठे साथ झूठे मेरे खुदाया। बताओ और क्या कहा उसने? कुछ भी नहीं और कहा, बस मुझे इस चीज की परेशानी हो रही है कि उसको हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। जितना बड़ा मुंह तुम्हारा है उतना ही बड़ा मुंह तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का है। कहा भी था कुछ ना बताओ उसे। उसने नहीं लिया महविश का नाम मामा। क्या गैब का इल्म जानता है? शायद कॉल भी इसीलिए की हो तुम। पता नहीं किस लिए की कॉल, लेकिन मुझे इस चीज की टेंशन है। अगर उसको नूर के बारे में पता चल गया तो वो अपनी माँ को हमारे घर रिश्ता लेके कभी नहीं भेजेगा। जरूर आएगा अपनी माँ को लेकर, और रिश्ता भी तुम्हारा इसी से होगा। मैं बात करूंगी। क्या बात करेंगी आप? आपने देखा नहीं, उसकी माँ को हमारे घर में और हमारे स्टेटस में ज्यादा दिलचस्पी है, मुझ में इतनी नहीं है। मैं लालची माँ की नहीं बात कर, मैं लड़के की बात। क्या मतलब? मुझे नहीं समझ आ रहा। अगर तुम लड़के को कंट्रोल कर लोगी ना तो गेम हमारी है। गेम हमारी है? हर चीज में आपको गेम दिखती है मामा। गेम गेम गेम। तुम्हें क्या दिखता है? ये दुनिया भी तो सांप सीढ़ी की गेम है ना। सही नंबर आया तो ऊपर, गलत नंबर आया तो फिर नीचे। नंबर भेजो मुझे। फसी फसी, क्या सोच रहे हो भैया? कुछ नहीं। देखो, तुम्हें डॉक्टर ने मना किया है ना दिमाग पे ज्यादा जोर देने के लिए। जानता हूँ, लेकिन ये लोग मुझे छुट्टी क्यों नहीं दे रहे? पता नहीं, डॉक्टर की बात हुई तो है तबस्सुम से। कहाँ है तबस्सुम? वो तो डॉक्टर से बात करके चली भी गई।
लेकिन तुम क्या सोच रहे हो? क्या हुआ है बताओ। बस आपा, सोच रहा हूं कि जिंदगी कभी कभी कैसे रूप दिखाती है। सही कह रहे हो। मुझे यकीन है कि अगर नूर को पता चलता ना तो वो फौरन भागी भी आती और 1 मिनट भी तुम्हारे पास से नहीं हटती। बस दुख तो यही है, कुछ नहीं तो खबर ही ले लेती। वैसे आपा, आपको यकीन है कि नूर ऐसी हो सकती है? सच पूछो तो मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आता। लेकिन जो हुआ है वो भी तो हकीकत है। देखो फसी, मुझे तुम्हारा चेहरा और तुम्हारे इर्द गिर्द की चीजें दिखाई दे रही हैं, जो एक सच है, हकीकत है। और इसी तरह मेरा चेहरा और मेरे इर्द गिर्द की चीजें तुम्हें दिखाई दे रही हैं, वो भी एक हकीकत है। हम दोनों अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन दोनों की हकीकतें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो आप ही कहना चाह रही हैं कि नूर के इस तरह, मतलब ऐसे चले जाने के पीछे कोई और हकीकत है? दिल तो मेरा यही कहता है, क्योंकि मेरी नूर ऐसी थी ही नहीं। फिर उसने मुझे बताया क्यों नहीं है, ऐसे अचानक से चले जाना। मैं तो उसकी बात सुनी ही नहीं ना, फौरन उसकी शादी तय कर दी। तुम कम से कम उसे उसकी सफाई का मौका तो देते। शायद आप ठीक कह रही हैं। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी नूर। अच्छा, परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। आप ना हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहा करें। ओ नूर, मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा ही ऐसे रहना चाहता हूँ, पर तुम समझती नहीं हो। कहा है कि सब ठीक हो जाएगा, बस कुछ दिन की बात है। लेकिन तुम लड़कियां होती बड़ी बेसब्री हो, हर चीज में, हर काम में बस जल्दी मचाती हो। आई एम सॉरी, मैंने आपको बहुत गलत समझा। हाँ, कुछ नहीं होता। तुम तो सोच भी नहीं सकते हो मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ सोच के रखा हूं। अच्छा, मुझे आपसे एक और काम था। मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहते। अपने पापा को फोन करना है। ठीक है, सुनो, कर लो फोन। अच्छा रुको, फोन क्या करोगे? ऐसा करते कल सुबह कराची चलते हैं। सच? हाँ सच, लेकिन मेरी एक बात और से सुन। देखो नूर, जो कुछ भी हुआ उसे संभालना मेरी जिम्मेदारी। मैं तुम्हारा शौहर हूं, लेकिन तुमने भी मेरा एक काम करना है। क्या काम करना है? ओ नूर, तुम तो जानती हो मेरी सिस्टर वाला जो मसला चल रहा है कितना सीरियस मैटर है। बताया था आपने मुझे। तो जब हम कराची पहुंचेंगे ना नूर, तो तुमने मेरे लिए सबसे पहले एक काम करना है। कि क्या करना है बताया मुझे। नूर, जाते साथ तुमने अपने पापा से कहना है कि तुम्हें 10 लाख रुपए दे दें। क्या कह रहे हैं आप? हाँ तो क्या हुआ नूर,
अब मैं उनका दामाद हूं और उस घर में तुम्हारा हिस्सा है, वो हिस्सा मेरे इस वक्त काम नहीं आएगा तो कब काम आएगा? शाहनवाज, आपको पता है ना मैं बाप से ये नहीं कह सकती हूँ। अरे मुझे पता है कि जाते साथ ऐसा नहीं हो सकता। वे गिले होंगे, शिकवे होंगे, नाराजगी होगी, रोना धोना होगा, मैं समझता हूँ। वो सब करना बाद में 1-2 दिन बाद वक्त देख के, मौका देख के 10 लाख रुपए पापा से मेरे लिए मांग ले। शौहर हूं तेरा। ना मैं उनसे ये बात करूंगी और ना अब मैं कराची जाऊंगी। वो क्या हो गया नूर? अभी तो तुम अपने पापा से मिलने के लिए तड़प रही थी। मैंने अपने बाप से माफी मांगनी थी, ना कि उनको दुख पहुंचाना था, ये बताकर कि जिस इंसान का मैंने इंतखाब किया है वो एक नंबर का मौका परस्त और लालची इंसान है। क्या बकवास कर रही हो तुम? जानती हो क्या कह रही हो? किससे बात कर रही हो? बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ और बहुत अच्छी तरीके से समझ भी गई हूँ मैं, लेकिन अब तुमसे धोखा ना मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। जा रही हूँ मैं यहाँ से। तो क्या कर रहे हो? क्या पागल हो गए हो क्या? छोड़ो। मुंह तुम्हारा मैं तोड़ दूंगा। भागोगी तुम? कर दूंगा। बहुत हो गया, बहुत तेरे नखरे बर्दाश्त कर लिए। अब तू मेरा असर रूप देखेगी। अगर एक भी लफ्ज अपने मुंह से निकाला तो जान से मार दूंगा, कसम खाती। अपने बाप की कभी शक्ल तक नहीं देख सकेगी। और पैसे वो तो तेरा बाप ही देगा मुझे, समझी तू? अब बिल्कुल चुप। एक लफ्ज भी निकला तो तुझे भी मार दूंगा और तेरे बाप को भी मार दूंगा, समझी? चुप, बिल्कुल चुप। हेलो, आ गई मैडम को मेरी याद? तुमने मेरा नंबर जिब्रान को दिया है क्या? ना सलाम ना दुआ। क्या हो गया, इतना काट खाने को क्यों आ रही हो? यार तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुमने मेरा नंबर जिब्रान को दिया है? हाँ मैंने दिया था, वो पूछ रहे थे तुम्हारे बारे में, तो मैंने कहा आप डायरेक्ट बात कर लें। तुमसे क्या पूछ रहे थे वो? यही कि तुम्हारी दोस्त क्या करती है, क्या हॉबीज हैं, और फैमिली के बारे में। फैमिली के बारे में क्या पूछ रहे थे? फैमिली के बारे में ये कि कैसा खानदान है, किस तबीयत के लोग हैं, वगैरह वगैरह। और तुमने क्या बताया? यार इतने सवाल ना जिब्रान भाई ने नहीं किए थे जितने तुम मुझसे कर रही हो। क्या हो गया है? तुम्हारी दोस्त हो, तुम्हारे बारे में अच्छा ही बताऊंगी ना, लेकिन क्या? यार देखो, उनको ना एक चीज बहुत अजीब लगी, वो ये कि तुम्हारे रिश्ते का मौका था और तुम्हारे पापा और बहन मौजूद नहीं थे। कम से कम उनको फोन पर ही मुबारकबाद दे देनी चाहिए थी ना। और सुनो, तुम उस दिन कुछ बता रही थी कि नूर घर छोड़ के चली गई है, क्या हुआ है? कहाँ गई है? घर में कोई लड़ाई हुई है? क्या महविश, नूर की बात छोड़ो, मैं नूर के बारे में तुम्हें बाद में बताऊंगी। अभी तुम मुझे बताओ कि जिब्रान को और तुमने क्या क्या बताया, वो और क्या क्या पूछ रहे थे? क्या बात है राबिया, तुमने उस दिन भी कुछ नहीं बताया था और तुम अब भी यही कह रही हो? यार महविश, मैं बहुत परेशान हूँ। बस तुम मेरी दोस्त हो, मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि तुम जिब्रान को मेरे बारे में और मेरे घर के बारे में ज्यादा मत बताना, प्लीज। ठीक है, लेकिन फिर भी हुआ क्या था? वो मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बताऊंगी। बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम उनके सामने मेरी और मेरी फैमिली की अच्छी पिक्चर पोर्ट्रे करना यार, प्लीज यार। चलो ठीक है, ओके बाय।